हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम कवर कर चुके थे। अब अनसाइंड नंबर्स हमने ज़्यादातर देखे थे। उसमें क्या था, अनसाइंड नंबर्स में क्या था, केवल वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम नहीं बता पाते थे। अगर हमसे बोला जाए कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हमसे बोला जाए कि नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अभी तक हम इसको अनसाइंड लेके चल रहे थे। मतलब इसको क्या चल रहे थे, पॉजिटिव ले मान के चल रहे थे। लेकिन जब हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने की बात आती है, बाइनरी में क्या होता है, माइनस तो हम नहीं लगा सकते उस नंबर के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव उसको शो करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक स्पेशल बिट रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं उस नंबर को का पता लग सके, ताकि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम तीन तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबरों को, पॉजिटिव या नेगेटिव को। देखिए कौन कौन से तीन तरीके रिप्रेजेंट करने के। पहला है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हम एक एक सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इसमें कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर एन बिट का है तो उसमें एन माइनस वन बिट्स जो होंगी उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी, और nth बिट जो होगी उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने को रिप्रेजेंट करेंगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर n-1 बिट्स का है, मान लो कोई ये नंबर है n माइनस, ये इस कोई बाइनरी नंबर से, ठीक है। जो nth बिट होगी ये MSB कहते हैं इसको, और ये होती है LSB। जो सबसे इधर होती है वो LSB होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे ज़्यादा इधर होती है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो बिट होती है ये इसको nth बिट बोलते हैं। ये इसके साइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट होती है साइन के लिए, ये होती है साइन के लिए रिप्रेजेंट। और ये बाकी की जो जो बिट्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं उसके मैग्नीट्यूड को। अब देखिए अगर कोई नंबर लेते हैं हम, कोई नंबर लेता हूँ मैं। अगर मुझे +20 को, चलो 20 कोई नंबर है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना कि इसका -20 भी रिप्रेजेंट करना है दोनों, और +20 भी। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, +20 को मुझे लिखना है इन, चलो 8 बिट में मैं लिखता हूँ। अगर मुझे इसको 8 बिट में लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले 20 का मैं वो लिखता हूँ क्या, बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा 20 का, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 20 कितना होगा, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 20 कितना होगा। अगर नहीं आता तो ऐसे शॉर्टकट में पता ही है, 1 2 4 8 16, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। हमें चाहिए 20 किससे मिलेगा, 16 + 4 से। तो 16 और 4 वाले को 1 कर दो, बाकी के को 0 कर दो, तो ये हो गया 20 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाइनरी में बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अभी इसको हम साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें रिप्रेजेंट करना हो +20 और -20, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, तो +20 को मैं देखिए कैसे लिखता हूँ। +20 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखिए पहले इनको उतारता हूँ, 0 0 1 0 1, इस नंबर को उतारा पहले जो कि बाइनरी इक्विवेलेंट है। उसके बाद मुझे चाहिए 8 बिट। मेरे पास कितनी है अभी, 2 4 5, 5 है, ठीक है।
5 बिट है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जीरो बढ़ा सकता हूँ, जीरो बढ़ाने में कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब लास्ट वाली जो 8 बिट है उसकी, उसके रिप्रेजेंट करेगी इस चीज़ को। ठीक है। तो जीरो होता है, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो ये ये +20 हो गया। ठीक है। यानी ये प्लस साइन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जीरो से। अगर मुझे -20 रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, बस इसको चेंज कर दूंगा जीरो को 1 में, बाकी का एज इट इज़ रखूँगा। ये हो गया -20 का रिप्रेजेंटेशन। इस टाइप से करते हैं। तो याद क्या रखना पॉइंट यहाँ पे, जीरो रिप्रेजेंट होता है पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जीरो कहाँ पे, एमएसबी में। ठीक है। एमएसबी यानी सबसे इधर वाली बिट, नेगेटिव नंबर को। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाली बिट है, ये वाली बिट का है, ये साइन बिट, ये है हमारा साइन बिट। साइन उसके उसके साइन को बता रही है, यानी ये +20 है, और ये इसकी क्या है, साइन बिट। बाकी की का जो होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, इसका, इन दोनों का ये मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, उसमें प्लस वाले नंबर में उसके जितनी जीरोस बढ़ानी है, मतलब जरूर रहता है जितने में रिप्रेजेंट करवा रहा है। अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट करवाया तो 8 बिट में, अगर बोला होता हम था 6 बिट में रिप्रेजेंट करो, हम क्या करते हैं, 5 बिट ऑलरेडी थी, 6 बिट से क्या करते, सीधा उसका पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो लगा देते तो पॉजिटिव हो जाता, और 1 लगा देते तो नेगेटिव हो जाता, तो हमें एक्स्ट्रा जीरो नहीं बढ़ाना पड़ता है। बस इतना ही इसमें रिप्रेजेंट, इतना ही है और कुछ नहीं है। जो इसकी रेंज होती है, रेंज ऑफ n बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होती है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होती है, इसकी जो रेंज है वो होती है माइनस, ठीक है, -2n-1 -1 2 +2n-1 माइनस, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पहला हो गया पार्ट, सेकंड पार्ट है क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को। सेकंड पार्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, वही रहेगा, 0 पॉजिटिव नंबर के लिए और 1 नेगेटिव नंबर को शो करेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई नंबर लिया हमने 20। ठीक है। तो 20 का बाइनरी इक्विवेलेंट अभी मैंने लिखा था कितना होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 10100। ठीक है। अगर इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान रहे 0 होता है प्लस के लिए और 1, मैं इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करता हूँ। इन 8 बिट में क्या होगा, अगर ये 5 बिट है तो +20 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, +20 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 10100। अभी 5 बिट है, 2 बिट और बढ़ाई मैंने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बढ़, 8 बिट जो होगी मेरी में साइन के लिए होती है, तो +20 है तो मैं 0 लगाऊंगा। ठीक है। ये कौन सी बिट हो गई मेरी, साइन बिट, ये मेरी साइन बिट हो गई। अगर मुझे -20 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूंगा, मैं केवल इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, 0 का की जगह 1 कर देते हैं, 1 की जगह 0 कर देते हैं। तो इस 0 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 0। ये हो गया इसका 1 -20 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेसिमल में, ध्यान रहे डेसिमल से ही हम चेंज कर रहे हैं। ये उसमें साइन मैग्नीट्यूड में क्या था, मैग्नीट्यूड सेम था, बस 0 की जगह 1 कर रहे थे। यहाँ पे क्या, पूरा ही चेंज हो जा रहा, जो +20 का उसका उसके वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना पूरे का, ये हो जाएगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसकी भी रेंज कितनी होती है, रेंज फॉर ऑफ n बिट साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होती है
माइनस टू की पावर एन माइनस वन टू प्लस टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस टाइप से बस वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना और कुछ नहीं करना। थर्ड वाला होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या करना होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, अगर मुझे वही प्लस 20, अगर 20 को भी मुझे लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, देखिए अभी मैंने प्लस 20 का लिखा, 20 का अगर मुझे वो लिखना हो, इसका मैं क्या करूँगा, अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखना, इसको देखिए इसका कितना होता है, पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं। बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है 20 का, 1011000 ये होता है। अगर मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में करना है तो क्या करूँगा, वही पहले 8 बिट में लिखना है तो मुझे क्या करूँगा, पहले 2 जीरो बढ़ाई, जो 8 बिट होगी उसके प्लस होने को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हो गई इसकी साइन बिट। अगर मुझे -20 रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूँगा, मैं जो ये नंबर है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा। क्या लूँगा, टूस कॉम्प्लीमेंटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, शॉर्टकट में मैंने बताया हुआ है, जब तक कॉपी करते रहो इधर से राइट टू लेफ्ट, जब तक पहला वन नहीं मिल जाए। तो 0 0 1 मिल गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे उसकी वन के आगे वाली बिट्स का। वंस कॉम्प्लीमेंट यानी 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, इस ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन बिट 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -20 को। ये यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, +20 को। बस इतना रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं। इसमें भी क्या हो जाएगी, इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एन साइन बिट एन टूज एन बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा। इसमें क्या होता है, -2 की पावर n -1 2 प्लस 2 की पावर n -1 तक। ठीक है, ये होती है इसकी रेंज। बस इतना करना और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, पता चल जाएगा। और जब भी अगर हमें कोई नंबर किसी रिप्रेजेंटेशन में शो किया हुआ तो हम क्या पता लगा लेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी साइन बिट देख के। बस इतना करना है। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव में दे रखा तो मैं क्या करूँगा, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोबारा से वही उसका पॉजिटिव मिल जाएगा। बस इतना करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।